नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीपीएफ टू साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये जो राशि परिवर्तन है ये 30 वर्षों के बाद होने जा रहा है। शनि का कुंभ राशि में प्रवेश 30 वर्षों के बाद शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 29 अप्रैल 2022 को सुबह 7:52 पे। और ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन हर राशि के लिए बहुत खास है। इस परिवर्तन से कुछ राशियों पे ढैया खत्म हो जाएगी और किसी एक राशि की साढ़ेसती खत्म हो जाएगी और किसी एक राशि पे साढ़ेसती की शुरुआत हो जाएगी। जब भी शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो कुछ राशियां शनि के साढ़ेसती के प्रभाव से या ढैया से मुक्त हो जाती हैं और कुछ राशियां उस प्रभाव में आ जाती हैं। शनि का कुंभ राशि में प्रवेश बहुत ही शुभ माना जाएगा, जबकि शनि का मकर में प्रवेश, जबकि वो भी उनका अपना ही घर है, परंतु मकर का शनि बहुत तानाशाह टाइप का होता है। वो इतनी सी गलती नहीं बर्दाश्त करेगा। जो मकर का शनि होता है 1 रुपए की गलती की सजा 100 रुपए के हिसाब के बराबर चुकानी पड़ती है व्यक्ति को। जबकि कुंभ राशि में गुरु या शनि हो तो ये बहुत ही शुभ हो जाते हैं, क्योंकि ये ज्ञानवान, बुद्धिमान और अति चातुर्य देते हैं, अपना काम निकालने की शक्ति देते हैं। कुंभ राशि में जब शनि का प्रवेश हो जाएगा तो आप मान के चलें कि इस परिवर्तन से बेशक कुछ राशियों को बुरे प्रभाव मिलेंगे, परंतु फिर भी मकर राशि के प्रवेश की वजह से जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं नुकसान ज्यादा झेलना पड़ा है या देश दुनिया को नुकसान बहुत झेलना पड़ा है, वो चीजें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कुंभ राशि में जब शनिदेव का प्रवेश होगा उस प्रवेश के बाद सीधा धनु राशि वालों की साढ़ेसती खत्म हो जाएगी और मीन राशि वालों की साढ़ेसती शुरू हो जाएगी। मकर राशि वालों की साढ़ेसती अंतिम चरण में होगी, कुंभ राशि वालों की साढ़ेसती द्वितीय चरण में होगी और इसी के साथ साथ तुला राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी और मिथुन राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ साथ कर्क राशि वालों की ढैया शुरू हो जाएगी और साथ में वृश्चिक राशि वालों की जो ढैया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो आइए अब विस्तार से जानते हैं कि शनि का कुंभ राशि में जो प्रवेश होगा इसका सभी राशियों पर क्या फल आ रहा है। बारी बारी सब राशियों का मैं आपको फलादेश बताने जा रहा हूं। तो पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि में जो शनि देव हैं उनका गोचर होने वाला है एकादश भाव में। शनि यहां कर्मेश और लाभेश बन जाते हैं और यहां पे शनि अपनी राशि में रहकर ही योग कारक माने जाते हैं, शुभ फल देने वाले बन जाते हैं, जबकि शनि इस लग्न के लिए इतना शुभ नहीं होता। तो देखिए, शनि का गोचर जब भी आपके लगन या राशि से तीसरे, छठे और एकादश भाव में जब भी होगा तो आप मान के चलिए कि जिंदगी की कुछ बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपको इस 2.5 वर्षों के दौरान मिलेंगी। देख लीजिएगा, जिसका शनि तीसरे भाव में गोचर करके गया होगा या छठे में, उन्हें जिंदगी की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मिली होंगी। जैसे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गई, नौकरी लग गई, शादी हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए या जीवन का कोई खास मान सम्मान या कोई अचीवमेंट मिली होगी। तो मोस्टली शनि तीसरे, छठे, 11वें भाव में गोचर कर रहा होता है आपके लगन या राशि से। तो मेष राशि वालों के लिए जो गोचर है शनि का वो है 11वें भाव से यानी एकादश भाव से। ये गोचर मेष राशि वालों के लिए सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से कुछ परेशानियां तो होंगी थोड़ी बहुत, परंतु ज्यादातर जो 90% फल हैं उसके वो बहुत ही शुभ हैं। आपकी जितनी भी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई हैं वो इस वक्त में पूरी होंगी। 2.5 वर्षों के दौरान शनि आपके कुछ अधूरे काम, कुछ आपकी अधूरी इच्छाएं पूरी करवाएगा। पुराने दोस्त मित्र मिलेंगे आपको,
पैसा बहुत आने वाला है, किसी भी तरीके से आए। मकान की इच्छा है, मकान बन जाएगा। जमीन चाहते हैं, जमीन मिल जाएगी। यानी वो सभी काम जो बहुत बड़े स्तर पे होने चाहिए थे आपकी जिंदगी में, वो अब होंगे। चाहे आपकी शादी हो, मनपसंद शादी हो, घर मकान की बात हो, करियर को चमकाने की बात हो, विदेश जाने की बात हो, संतान प्राप्ति की बात हो, कुछ जीवन में चाहते थे या पुराने दोस्तों से मिलना चाहते थे, सबके सब मनोकामनाओं का पूरा होना इस समय में तय है। शनि एकादश भाव में बैठकर लग्न को तीसरी दृष्टि से, पंचम को सप्तम दृष्टि से और अष्टम को दशम दृष्टि से देखेंगे। इसके प्रभाव से लगन पर जो दृष्टि पड़ेगी वो इतनी शुभ नहीं है, क्योंकि यह स्वास्थ्य की हानि करेगा। हो सकता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाए, नसों की पेन बढ़ जाए, पेट दर्द बढ़ जाए, पैरों के नीचे वाले हिस्सों में दर्द बढ़ जाए या पैर में चोट लग जाए। और क्योंकि मेष राशि में राहु का गोचर भी चल रहा है, तो यानी हेल्थ को लेकर बहुत अलर्ट रहने वाला वक्त है। जबकि ज्यादा नुकसान होगा नहीं, परंतु फिर भी अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा आपको। पंचम भाव में जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है शनि की, इससे आपकी संतान की इच्छा पूरी होगी, उच्च स्तर की शिक्षा लेने की इच्छा पूरी होगी। अब ये मत सोचिए कि शनि की सप्तम दृष्टि वहां खराब करेगी, नहीं। शनि एकादश में प्रसन्न होकर बैठे हैं, तो जहां जहां दृष्टि जा रही है वहां रुकावट जरूर होगी, परंतु कार्य सिद्ध हो जाएंगे आपके। और काम करने की इच्छा बढ़ेगी आपकी, कुछ अलग करने की चाहत बढ़ेगी। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी तो अचानक कोई पैतृक संपत्ति आपके नाम लग जाए। कोई रिसर्च अगर आप कर रहे थे उसमें काम भी मिले। ये वक्त साइंटिस्ट जो हैं या जो रिसर्च की फील्ड में हैं या जो आईटी फील्ड में जो हैं या जो तेल के कामों में हैं या किसी तरीके का ऑयल या लोहे के कामों में है या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। देखिए, मेष लगन के लिए या मेष राशि वालों के लिए ये जो गोचर है सिर्फ स्वास्थ्य की दिक्कत दे रहा है, उसमें आपको अलर्ट रहना है। अगर आप उसमें अलर्ट रहते हैं तो ये गोचर मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है। पिछले 6 सालों के मुकाबले इस 2.5 वर्षों के दौरान आपको बहुत अच्छे अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए इनके अच्छे फल लेने के लिए 29 तारीख के बाद। और स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, और लगता है कि बहुत दिक्कत स्वास्थ्य को हो रही है तो हनुमान चालीसा का पाठ या पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाना हर शनिवार के शनिवार शुरू कर दीजिएगा, आपकी हेल्थ में सुधार रहेगा। आइए आगे बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए जो शनि का गोचर होगा वो है दशम भाव में। शनि यहां दशम भाव में कुंभ राशि में विराजमान होंगे। वृषभ लगन या राशि के लिए शनि बहुत योग कारक होते हैं। ये जो गोचर है वृषभ राशि और लगन वालों के लिए इनके करियर को, मान सम्मान को चमकाने वाला है। मान सम्मान बढ़ेगा। आप जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी स्थिर हो गई थी तो आप अचानक ऊपर बैठेंगे, आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य बनेंगे, आपके प्रॉपर्टी लेने के अच्छे योग बनेंगे और इन 2.5 वर्षों में आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा। आपका करियर, बेशक उसमें कुछ बाधाएं रहेंगी, हो सकता है कि 2 दिन का काम आपका 10 दिन में हो, परंतु वो काम होगा और वहां से आपका करियर या तो आप कुछ बदलाव करके उसे अच्छा करेंगे या आपके करियर में मार्केट की वजह से अचानक उछाल आएगा जिसकी वजह से आपकी तरक्की होगी। देखिए, दशम भाव में शनिदेव बैठकर देख रहे हैं 12वें भाव को नीच दृष्टि से, जो कि वहां पे पहले ही राहु बैठे हुए हैं। ये स्थिति थोड़ी सी खराब है क्योंकि आपके खर्च को बढ़ा देगा और क्योंकि राहु भी वहां बैठे हुए हैं, वो भी आपके खर्च को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी ओर से कोई भी ऐसा काम ना हो जो कोर्ट कचहरी के मामले में आपको फंसा दे। कोई पुराना, कोई मुकदमा, कोई कोर्ट कचहरी, कोई पुराने ऐसे केसेस आपके ऊपर जो हो वो खुल सकते हैं, विवादों में फंस सकते हैं आप, इससे बचाव रखना होगा। अच्छी बात क्या है कि शनि का कुंभ राशि में दशम भाव बैठना आपको बचाता रहेगा। शनि की जो सप्तम दृष्टि वो पड़ेगी चतुर्थ भाव पे। इससे माता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी दिक्कत होगी, परंतु जनता का सहयोग मिलेगा आपको और प्रॉपर्टी के योग बनेंगे और जमीन जायदाद आपको अचानक
या तो मिलेगा या आपका बन जाएगा। और देखा जाए तो वाहन के योग भी बन रहे हैं आपके, हो सकता है कोई नया वाहन आपके घर में आए। ठीक है, शनि की जो दशम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी सप्तम भाव पे। यहां थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि शनि वहां पे शत्रु राशि दृष्टि से देखेंगे मंगल की राशि को, तो वहां पे थोड़ा बहुत आपकी पत्नी से या प्रेमिका से या आपके पार्टनर से या पार्टनरशिप में अगर आप काम करते हो वहां पे थोड़ी अनबन होगी, वहां पे दिक्कत होगी। वहां पे आपको अपनी वाणी का संभाल कर ध्यान रखना पड़ेगा, उनका अपनी वाणी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको, और अपना व्यवहार अपने व्यवहार का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका व्यवहार किसी के साथ गलत ना हो। और देखा जाए तो शनि यहां पे भी आपको फल देंगे, हो सकता है कोई शादी करवाएं, प्रेम विवाह भी इस टाइम पे होता है जब शनि की दशम दृष्टि पड़ती है वृषभ लग्न के हिसाब से। तो यहाँ पे आपके सप्तम भाव से संबंधित जो भी फल है वहां पे अच्छे प्रभाव मिलेंगे, पर यह है कि थोड़ा कलह कलेश का माहौल बनता है क्योंकि शनि एक विरक्त ग्रह माना जाता है दाम्पत्य के मामले में, तो वहां थोड़ी सी उदासीनता शनि की दिखती है। कुल मिलाकर वृषभ लग्न वालों के लिए भी इस समय बहुत ही शुभ है, खासतौर पे आपका जीवन स्तर बढ़ रहा है और आपका मान सम्मान बढ़ रहा है, और आप अपने काम को साम दाम दंड भेद से निकालने में अब अपनी पूरी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेंगे, और अचानक सफलता मिलने से आपका सम्मान बढ़ेगा और आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आएगा। अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस गोचर की वजह से, जैसे कोर्ट कचहरी के मामले में या दाम्पत्य के मामले में, तो आप सीधा हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिवार के दिन सरसों तेल का दान कर दीजिए शनि मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। इससे शनि के बुरे प्रभाव कम हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखें कि इस अवधि में आप कोई भी गैर जरूरी काम ना करें और कोई भी इलीगल काम ना करें, क्योंकि इस टाइम पे कोर्ट कचहरी का मामला फंसता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पे द्वादश भाव बहुत एक्टिव है, ये आपको गलत संगत में डाल सकता है, आपसे गलत हरकतें करवा सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इसमें फंसना तय है, परेशानियां आएंगी, जलील भी होना पड़ सकता है अगर आपने जानबूझकर कुछ किया तो। वैसे दशम भाव में बैठे शनि आपको इन चीजों से बचाने का काम भी कर रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर बात की जाए तो मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर होने वाला है ये हो रहा है भाग्य स्थान में, नवम भाव में। नवम भाव में शनि का मूल त्रिकोण राशि में जाना मिथुन लग्न या राशि वालों के लिए भाग्य उदय का वक्त लेके आ रहा है, यानी आपकी किस्मत चमकेगी। इस समय पे आपके कुछ अधूरे काम पूरे होंगे, हो सकता है आप विदेश की यात्रा करें या अपने देश में वापस आएं घूमने फिरने के लिए। इस समय में आपका ज्ञान बढ़ेगा, इस समय में आपको लोगों का सहयोग मिलने वाला है, इस समय में अचानक पैसा आएगा, हो सकता है कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, हो सकता है कि कोई मरा हुआ पैसा मिल जाए आपका, हो सकता है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो स्टॉक मार्केट में, वहां से आपको मोटा मुनाफा मिल जाए, क्योंकि मिथुन लग्न या राशि में ये मुनाफे होते ही होते हैं, तकरीबन होते हैं स्टॉक मार्केट के मामले में। तो ये जो गोचर है यहां से बहुत अच्छा बैठेगा। यहां से एक बात का ध्यान रखना होगा आपको, आपके जो बड़े भाई बहन है उनसे मनमुटाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि राहु एकादश में चला गया है आपका और वहां पे शनि की तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही है, जबकि राहु वहां पे आपको फायदा दे रहा है, परंतु नीच दृष्टि की वजह से आपके बड़े भाई बहनों के लिए यह समय अच्छा नहीं होगा, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा या उनके साथ आपके संबंध खराब होंगे। हो सकता है आपके कुछ मित्र बहुत पुराने हो, उनके साथ ही बिगड़े आपकी। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सीधा तृतीय भाव पे, ये आपके भाई बहनों का भाव है। यहां पे उनके साथ थोड़ा मनमुटाव के साथ साथ उनकी कामयाबी दिख रही है। हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े इस पीरियड के दौरान, 2.5 वर्षों के दौरान। तो इसमें क्या होगा कि शनि का ये जो गोचर है आपसे बहुत मेहनत करवाएगा और आपका भाग्योदय करवाएगा। हो सकता है आपको व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़े, परंतु यात्राएं फालतू या बेकार नहीं जाएंगी।
वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएंगी। शनि की जो अब दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि, वो जा रही है सीधा सीधा छठे भाव पे। तो छठे भाव पे जब शनि की दृष्टि जाएगी तो यहां से आपके रोग खत्म होंगे, कर्ज खत्म होगा, दुश्मन खत्म होंगे आपके। इससे क्या होगा, इससे आपके दुश्मन आप पे हावी नहीं होंगे और आपको इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके मन में उत्साह बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी कामयाबी की वजह से ज्यादा घमंड में ना जाए, क्योंकि बृहस्पति दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 13 महीनों के लिए और राहु एकादश में, शनि 9वें भाव में। ये तीनों गोचर मिथुन लग्न के लिए भाग्योदय का कारक है, बन रहे हैं। और इसी वजह से अचानक मिलने वाली सफलता की वजह से मिथुन राशि या लग्न के लोग घमंड में आ जाएंगे। और यही घमंड अगर वो ज्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि कामयाबी भाग्य की वजह से मिल रही है, तो घमंड करना बनता नहीं है। घमंड थोड़ा तब करें जब खुद के दम पे कुछ किया गया हो, तो वैसे घमंड करना ही नहीं चाहिए किसी भी चीज का। तो इस वक्त ध्यान रखना होगा कि आप अति अभिमानी ना बने, नहीं तो ये शनि अचानक चोट मारे, क्योंकि शनि यहाँ अष्टम भाव का मालिक भी है, अचानक नुकसान करवा सकता है, बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा अगर आपने अपनी हरकतें ठीक ना की तो। आगे देखते हैं कि अगर मिथुन राशि में अगर भाग्य स्थान में जन्म लगन से कुंभ राशि का किसी का सूर्य और शनि वहां से गोचर कर रहे हैं, तो आपको ही ध्यान रखना है कि आपके भाई बहनों से दिक्कत जरूर होगी या उनको परेशानी होगी या उनके साथ मनमुटाव बढ़ जाएगा। क्योंकि जो गोचर होता है, लगन से ये देखना पड़ता है कि किस आपके जन्म कुंडली के किस ग्रह के ऊपर से किस ग्रह का गोचर है। बृहस्पति का गोचर शुभ माना जाता है किसी भी ग्रह से, परंतु शनि का गोचर सभी ग्रहों से शुभ नहीं होता, यह नुकसान देता है। जैसे स्पेशल चंद्रमा के ऊपर से गोचर हो, नुकसान देगा। सूर्य के ऊपर से गोचर हो, मान सम्मान की हानि करवाएगा। शुक्र से गोचर हो, शुक्र के ऊपर से गोचर हो, तो वो आपकी धन संपत्ति, प्रेमिका, पत्नी की हानि करेगा, यानी कि उनके स्वास्थ्य की हानि करेगा, या डाइवोर्स या ब्रेकअप करवाता है। इन सब बातों को कुंडली के हिसाब से गोचर फल किया जाता है। तो कुल मिलाकर मिथुन लग्न और राशि के लिए ये गोचर अच्छा ही है, 80% अच्छा है, 20% इसमें खराबी है, और ये खराबी आपकी अपनी वजह से होगी, अगर होगी तो इसका ध्यान रखें। शनिवार के दिन कौवे को दही और रोटी मिक्स करके रोज देना आपके लिए शुभ हो जाएगा। और पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाइए, ताकि आपकी हेल्थ और आपकी जो वाणी है उस वजह से आपके मित्रों में और आपके भाई बहनों से ना बिगड़े। ये उपाय करते रहेंगे तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक साबित होगा।